बदल बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जो भी हम संकल्प लें पूरा निभाएं, कम कहें कहने से पहले कर दिखाएं, कर दिखाएं। शिक्षा होगी तब सफल जब आचरण सिखलाएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। कथनी करनी एक करके एकता होगी, धारणा से जिंदगी में दिव्यता होगी, दिव्यता होगी। धर्म का है मर्म क्या, ये कर्म ही बतलाएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। कंटकों में फूल सा खिलते रहें हम, मुश्किलों में भी सदा हंसते रहें हम, हंसते रहें हम सदा मुस्काएंगे तो ये जगत मुस्काएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन जगत में आएगा। आए हम खुद को बदल लें, जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। जग बदलता जाएगा। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। आज बाबा ने
वर्षे के अधिकारी बच्चों के लिए जो वरदान भेजा है, बाबा के वर्षे के अधिकारी बच्चे जिन्होंने बनना है उनके लिए वरदान है। बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भाव। बाबा फिर डिटेल बता रहे हैं भाई, प्रवृत्ति में अगर बच्चे पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाते हैं तो देह के संबंधों से निवृत्त हो जाएंगे। और मैं पुरुष हूँ, ये स्त्री है, ये भान स्वप्न में भी नहीं आए। आत्मा भाई भाई हो तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? युगल तो आप और बाप हो, ये तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। बाबा ने कहा कि आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष का भान भी नहीं आएगा। तो युगल तो बाप और आप हो ना, तो ये तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है। बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप ऐसा समझकर चलें तो तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। बहुत अच्छा स्लोगन है, मेन पवित्रता पर ही है। आगे स्लोगन है जो सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। जो सदा संतुष्ट रहते हैं वो खुश नसीब हैं और तीव्र पुरुषार्थियों की यही निशानी है। ओम शांति। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, मेरे मीठे फैमिली का। ओम शांति। ओम शांति। रमनी भाई, अव्यक्त करनी है कि साकार करनी है? नहीं, अव्यक्त करेंगे ना, अभी 8 बज गया। जी, जी तभी मैं पूछा। ठीक है, फिर मैं अव्यक्त शुरू कर देती हूँ। जी जी। ठीक है। ओम शांति। आज बाबा की जो मुरली है, बाबा की मुरली 27/10/75 की है। आज बाबा अपने रूहानी बगीचे को देख रहे थे, तो वहाँ रंग रंगीले उनको फूल भी दिखाई दिए, उनके रंग अलग अलग थी कईयों की, और खुशबू भी थी। और बाबा कहते हैं कि कुछ देर तो वो रंगील रंग उनका वैसा ही रहता है, मगर इसके बाद जब थोड़े टाइम के बाद वो माया का ना उसके ऊपर असर आने लग जाता है, वो भी रॉयल रूप में आ जाता है। और माया के रंग में जो असर उसका होता है ना, तो उनका संग चढ़ता है, तो उसका रंग भी चेंज होने लग जाता है। तो बाबा ने ये भी कहा कि कई बार शुरू शुरू में तो बहुत सुंदर, जैसे फूल खिलता है ना, तो बहुत सुंदर महकता भी है, रंग भी बहुत अच्छा से दिखाई देता है उसका। मगर धीरे 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 क्या होता है कि वो उनके पुरुषार्थ, रूहानी गुलाब के फूलों का पुरुषार्थ धीमे धीमे कम होने लग जाता है। तो वो जैसे पहले एकदम से चेंज होता है, वैसा उनकी पुरुषार्थ की स्पीड भी कम हो जाती है। तो उसके कारण भी बाबा ने आज बताया कि कारण क्या होते हैं। कई बार पोजीशन के कारण है, कई बार क्या होता है कि अपोजिशन भी कर देते हैं माया के साथ। रॉयल माया को वो समझते हैं कि यही राइट है और उसका साथ भी देने लगते हैं। कई बार क्वेश्चनिंग भी करने लग जाते हैं, बाबा को भी की भी करेक्शन करने लग जाते हैं। बाबा ने ऐसा कहा था इसलिए हमने ऐसा कहा, यानी बाबा ने जो कहा उसको अपने हिसाब से मीनिंग ले लेते हैं। तो बाबा ने आज ये पूरी पोजीशन बच्चों की जो थी फूल के रूप में देखते हुए कही, और लास्ट में ये भी कहा कि वक्त भी कम है, मेला का अंत है, तो उसके लिए बाबा ने आज अलर्ट भी किया। तो आज बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मुरली का शीर्षक है क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन से पुरुषार्थ में ढीलापन। बाबा रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देखकर बोले, आज बाप दादा बेहद की फुलवारी को विशेष रूप से देख रहे थे कि हर एक फूल के अंदर रूप, रंग और कितनी खुशबू है। रूप अर्थात साकारी स्वरूप में नैन, और चैन में अर्थात चेहरे में ब्राह्मणपन का व फरिश्तेपन का श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी प्रत्यक्ष रूप में कितनी दिखाई देती है।
ये क्वेश्चन भी है साथ में बाबा का। ये हमने अपने अंदर अंदर अपने से भी क्वेश्चन करने हैं जो बाबा पूछ रहे हैं। रंग अर्थात निरंतर बाप के संग का रंग, अर्थात सदा साथी बनने का रंग कितना चढ़ा हुआ है। फिर ये भी क्वेश्चन अपने से ही करें आप। खुशबू अर्थात सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि कहाँ तक अपनाई है। हर एक में ये तीन विशेषताएं देखी। बाबा ने कहा ये हर एक में तीन विशेषताएं तो हैं ही हैं, बट अब हमें भी अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने कहा ये विशेषता देखते हुए एक और विचित्र विशेषता देखी। वह क्या देखी कि जिन विशेष फूलों में बाप दादा की नजर है, यानी कुछ एक विशेष फूल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिनमें उमंग भी है, उल्लास की भी झलक है, और वो उम्मीदवार भी हैं, बाबा को लगता है कि बहुत आगे जाएंगे। तो सर्व ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है उनके ऊपर, लक्ष्य भी बहुत श्रेष्ठ है, कदम भी तीव्र गति के हैं, लेकिन अभी अभी इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं जो कि बाबा ने बताया है। कुछ समय के बाद बाप की नजर में रहने वालों के ऊपर माया के रॉयल रूप की नजर लगने के कारण रूप रंग बदल जाता है। फूल भी जब ज्यादा कोमल होते हैं ना, तो जब उनको धूप वगैरह लग जाती है तो उनके भी रंग चेंज होने लग जाते हैं। तो ये एक बाहर की माया है जो कि रंग रूप चेंज करती है। तो उससे क्या होता है, उनके कदमों की तीव्र गति यथार्थ मार्ग की बजाय व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चलने पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे की बजाय, ईश्वरीय खुशी की बजाय अनेक प्रकार के नशे जो कि विनाशी नशे हैं, साथ साथ साधनों के आधार पर जो प्राप्ति हुई खुशी और नशे हैं, उनमें मस्त हो जाते हैं। सदा बाप के संग के रंग के बजाय, अर्थात एक बाप का सहारा लेने के बजाय समय प्रति समय जिन आत्माओं से अल्पकाल का सहारा मिलता है, उन आत्माओं को ही साकारी सहारा बना देते हैं, अर्थात संग के रंग में रंग जाते हैं। इसमें भी मेजॉरिटी बच्चों में एक बात दिखाई दी। इसकी डिटेल ना आगे अभी बाबा और समझाएंगे, तो उस पर और हम चर्चा करेंगे। मेजॉरिटी इस ब्राह्मण जीवन के आदि में, अर्थात पहले पहले जब बाप द्वारा बाप का परिचय, अब ये जो है ना स्टार्ट में जब हम बाबा के बच्चे बने, उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था, और हमें भी मालूम है कि हमारे अंदर क्या था उस वक्त का नशा। जब नए नए हम बाबा का परिचय मिला तो ज्ञान का खजाना भी मिल गया, अंधेरे में घूम रहे थे, समझ ही नहीं थी, बट जब जैसे ही ज्ञान प्राप्त हो गया तो अपने जन्म सिद्ध अधिकार का भी मालूम पड़ गया कि हम कौन है, बाप मिल गया, हमें अपना अधिकार मिल गया, घर का पता चल गया, परिवार का पता चल गया। तो याद द्वारा अनुभव प्राप्त होता है, दुख सुख में बदल जाता है, अशांति शांति में बदल जाती है, और भटकना बंद हो जाता है, ठिकाना मिल जाता है। उस शुरू की स्थिति में बहुत अच्छे तीव्र उमंग उल्लास वाले, खुशी में झूमने वाले, सेवा में रात दिन एक करने वाले, संबंध और शरीर की शुद्ध बुद्ध भूले हुए, ऐसे फर्स्ट क्लास सर्विसेबल नॉलेजफुल और पावरफुल स्वयं को भी अनुभव करते हैं, और अन्य ब्राह्मण भी उनको ऐसे ही अनुभव करते हैं। अभी शुरू में जब बच्चा अनाथ है और उसको पता चल रहा है मेरा घर और मेरा बाप ऐसा है, जो कि ऐसा है कि पूरे संसार को बनाने वाला है, तो नेचुरली उस बच्चे को कितनी खुशी होगी। जब ये बाबा ने आज बताया कि जैसे अभी पूरा बाबा बता रहे थे, सारी व्याख्या की कि शांति, हम तो अशांत थे, दुखी थे, तो वो सारी चीजें जब मिल गई तो उसमें नशा अलग तरह का था, जिसे बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना। अब इसके बाद जैसे जैसे मध्य काल शुरू आ जाता है, तो पुरुषार्थ से, अपनी सेवा से, खुशी और उमंग से संतुष्ट नहीं रहते, क्योंकि कंपैरेटिवली जो पहले शुरू का था उसके अकॉर्डिंगली वो थोड़ा सा कम होने लगता है। अपने आप से क्वेश्चन करते रहते हैं कि पहले ऐसा था, अभी ऐसा क्यों, पहले जैसा उमंग कहाँ चला गया। अपने आप को अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वो वाली स्थिति अब चेंज हो जाती है, तो पहले वाली खुशी गायब क्यों हो गई।
चढ़ती कला की बजाय रुकावट क्यों हो गई? जबकि ज्ञान गुह्य हो रहा है, ज्ञान और आगे बढ़ता जा रहा है ना, हम तो समझ आने लग गया और हम बाबा के समीप भी आ रहे हैं, सेवा के साधन भी बहुत प्राप्त हो गए हमें, और फिर भी पहले जैसा अनुभव क्यों नहीं होता? तो मेजॉरिटी का ये अनुभव देखा है, ऐसा भी कारण पूछते रहते हैं कि वो वाली चीज नहीं आ रही है। तो बाबा ने कहा अब इसका कारण क्या है? कारण बाबा ने बताया, जब सेवा में और ब्राह्मण परिवार के संपर्क में व सेवा द्वारा जो प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है, उसमें चलते चलते कोई हद की पोजीशन में आ जाते, कोई हम शरीक सर्विस साथियों व संपर्क में आने वाले अपने साथियों का अपोजिशन करने में लग जाते हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, कहते हैं ना, उसके बारे में ही बोलने लग जाते हैं। तो कोई स्थूल सैल्वेशन लेने में लग जाते हैं, अर्थात सैल्वेशन के आधार पर सेवा और पुरुषार्थ करते हैं। कोई क्वेश्चन और करेक्शन करने लग जाते हैं, ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, तो राय बहादुर बन के अपनी राय देने लग जाते हैं। तो फिर कोई दूसरे की करेक्शन, उदाहरण, कोटेशन, सॉरी, कोई दूसरे की कोटेशन उदाहरण देकर बताते हैं उसने भी तो ऐसा किया था, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, अर्थात दूसरे के दृष्टांत से अपना सिद्धांत बनाने लग जाते हैं। इन पांचों में से कोई ना कोई उल्टा मार्ग अपना लेते हैं। ये 5 मार्ग चीजें जो बताई हैं बाबा ने अभी, तो उसको हम उल्टे में ले जाते हैं। और हम लोगों को अभी क्या एक्चुअली देखना है कि क्या ये उल्टा हमारे अंदर है, अगर है तो इसकी हमने करेक्शन क्या करनी है, हम अपने में क्या चेंजेस लाएं, और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, उसके लिए भी थोड़ा हम आपस में इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो बाप ने कहा कि सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। बाबा ने क्या कहा? सदा तपस्वी बन करके अपने ईश्वरीय ब्राह्मणपन के सर्वस्व त्यागी के पोजीशन में स्थित रहो। ये कितनी 4-5 जो चीजें थी, ये सारी चीजें हम त्याग के द्वारा ही पूरी कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। लेकिन हद की पोजीशन की, मैं सबसे ज्यादा सर्विसेबल हूँ, प्लानिंग बुद्धि हूँ, इन्वेंटर हूँ, धन का सहयोगी हूँ, दिन रात तन लगाने वाला हूँ, अर्थात हार्ड वर्कर हूँ, या इंचार्ज। ये कितनी कितनी चीजें हैं, ये जो वर्ड बाबा ने बोले हैं, ये हर्डल है हमारे लिए। तो इस प्रकार के शब्द के नाम, मान और शान के उन उल्टे पोजीशन को पकड़ लेते हैं, अर्थात यथार्थ मंजिल से व्यर्थ मार्ग पर तीव्र गति से चल पड़ते हैं। जबकि बाबा हमें हमेशा अलर्ट करते हैं, समझाते हैं हमारे मुरली में कि जो दिया वो किसने दिया, कहाँ से प्राप्त हुआ। अगर किसी से प्राप्त, किसी के पास आ भी गया तो देने वाला तो बाबा है। तो देवता है कि लेवता हमें बनना है? तो देने वाला हमारा बाप है, हमें सिर्फ उसी को पकड़ना है, बाकियों से क्यों लेना है? इसके दृष्टांत है, बट आज वक्त नहीं है, बाद में कभी होगा तो बताएंगे कि एक संत जो है वो राजा से मांगने जाता है, तो वो सुबह देखता है राजा भी तो भगवान से ही मांग रहा था, वो वहां से लेके वो मेरे को दे रहा है। तो कहता है, फिर वो वहां से चला जाता है, कहता है मैं फिर डायरेक्ट उसी से क्यों ना मांगू। तो वही पोजीशन बाबा कहते हैं, मेरा बाप मुझे मिल गया, फिर इसके बाद मैं किसी और का सहारा क्यों लूं। तो बाबा ने कहा कि सल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सल्वेशन की ये साधन होगा तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो, फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर ये किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिर की जाए और विशेष नाम लिया जाए, ऐसे प्रकार के सल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता है। अभी मुझे पता है क्या लगता है, जैसे कहते हैं ना वो विजय भाई कहते हैं गॉड्स प्लान है भी गॉड्स प्लान है। ऐसे लगता है मुरलियां बाबा हमारे लिए
हमेशा ही लगता है, बट अभी लग रहा था कि जैसे वाकई सेवा चल रही है और उसमें ये बातें ना, और ये वाली मुरली कल की चली हुई है, और कल इस सेवा का कितना बाबा ने हम सब से वो कराया उद्घाटन के टाइम में। तो किसी के मन में ये चीजें आए, उसके लिए ये मुरली बाबा ने पहले से ही चलाई। इस प्रकार से बाप ने कहा माया में, माया से अपोजिशन करना है, लेकिन करते क्या है, माया के तो मित्र बन जाते हैं। अर्थात आसुरी संस्कारों रूपी आसुरी संप्रदाय के बजाय ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात एक दो में अपोजिशन करते रहते हैं। ये ऐसा करता है तो मैं इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं, ये सर्विसेबल है तो मैं भी सर्विसेबल हूँ, ये आगे है तो मैं पीछे क्यों, मैं गुप्त पुरुषार्थी हूँ, मुझे पहचानते नहीं, और निमित्त टीचर से तो मैं ज्यादा सर्विसेबल हूँ। टीचर से भी अपोजिशन करते हैं, कितनी बड़ी बात है ये। तुम अनुभवी नहीं, मैं तो अनुभवी हूँ, तुम अनपढ़ हो, मैं पढ़ी हुई हूँ। ऐसे एक दो में अपोजिशन करने से अपना सदा काल का श्रेष्ठ पोजीशन गवा देते हैं। आपस में अपोजिशन के कारण माया से अपोजिशन करने में कमजोर बन जाते हैं, अर्थात विजय नहीं बन सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन देने में इतने होशियार हैं जैसे वकील और जज बन जाते हैं। एक एक आर्गुमेंट ऐसा देंगे कि उसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि नहीं ये राइट है। तो बाप को करेक्शन देते रहते हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, अर्थात अपनी गलती को छिपाने के लिए। कोटेशन देंगे, मेरे से बड़ा महारथी भी ऐसे करता है, इस समस्या पर फलाने को बाप दादा ने ऐसा कहा था, इसलिए मैंने भी ये श्रीमत मानी। फलाने डेट की मुरली में ये बात कही गई है, उसी प्रमाण में ये कर रहा हूँ। समय और सरकमस्टांसेस को नहीं देखते लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। कल अब अनुसुरिये भैया दादी जो दीदी हैं, वो नहीं कह रहे थे कि अमृत वेले के बाद में मुझे कहा कि सो सकते हो और बाकियों को कहा आप नहीं सोओगे अमृत वेले के बाद। तो जहाँ चार लोग बैठे उनमें एक को बोलना कि सो जाओ, तीन को नहीं बोलना जागो, तो ये क्या पोजीशन है ना। बाबा ने कहा, वो कहते थे मैं जॉब करती थी, मुझे दिन में वक्त नहीं मिलता था। तो ये सारी चीजें बाबा ने आज इसकी तरफ भी इशारा किया है कि समय और सर्कमस्टांसेस को नहीं देखते लेकिन शब्द पकड़ लेते हैं। उन्हीं भूलों के कारण एक भूल से अनेक भूलें फिर बढ़ती जाती हैं। अलबेलापन के संस्कार बढ़ते जाते हैं, पुरुषार्थ की गति तीव्र से मध्यम हो जाती है। बाप ने कहा, हे मास्टर, बाप ने कहा कि मास्टर त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हो। इस धारणा को अपनाने के कारण अपनी करेक्शन की बजाय दूसरों की करेक्शन करते रहेंगे। दूसरों की करेक्शन में बाप से कनेक्शन तोड़ देते हैं, इसलिए शक्तिहीन होने के कारण उलझते रहते हैं। यानी कि पावर स्टेशन से कनेक्शन टूटा और अपनी शक्ति कम हो गई। तो बाबा से कनेक्शन एक्चुअली रखना है तो सुख, शांति व अति इंद्रिय सुख की अनुभूति का ठिकाना नजर नहीं आता। पर चिंतन पतन की तरफ ले जाता है। बाबा ने कहा समझा, बाबा ने पूरे कारण बता दिए, रीजन बता दिया, निवारण भी बता दिया, और फिर कहा अब समझ में आया, अब अपनी चेकिंग करो, अब इसमें से अपनी करेक्शन करो। कैसे मैंने, अगर कुछ है तो हमें, और नहीं भी है तो आगे के लिए अलर्ट रहना है हमें। इन बातों में आने के कारण जो आदि का नशा और खुशी का अनुभव होता है ये खत्म हो जाता है। इसलिए अपने आप को चेक करो कि इन पांच में से कोई भी उल्टे व व्यर्थ मार्ग पर चलकर, ये पांच पांच शब्द आ रहे हैं बार बार, पीछे पांच ही कारण है, व्यर्थ मार्ग पर चलकर समय बर्बाद तो नहीं कर रहे हैं। चेक करो और फिर अपने को चेंज करो, तो फिर चढ़ती कला की ओर चल पड़ेंगे। ऐसा मेजॉरिटी आत्माओं का अनुभव बाप दादा ने देखा।
अभी मेले का अंत है, तो अंत में अंतिम आहुति डालो, अर्थात सदा काल के लिए अपने को समर्थ बनाओ, क्योंकि अभी जो किया 5000 वर्ष के बाद फिर से रिपीट होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए अपने लिए बाबा ने कहा अलर्ट हो जाओ। रिजल्ट तो सुनाएंगे ना, तो वर्तमान समय के पुरुषार्थियों का चलते चलते रुक जाने का समाचार सुनाया। आगे से परिवर्तन भूमि का परिवर्तन सदा साथ रखना, इसको कहेंगे मेला मनाना, अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्वयं को दृढ़ संकल्प से परिवर्तन करने वाले, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को सतो प्रधान बनाने वाले और नजर से निहाल करने वाले ऐसे बाप के सदा साथी, सहयोगी और शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बाग के बगीचे के फूलों का भी बाबा को नमस्कार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रमनी भाई ये दोनों पढ़ दूं मैं भी? हाँ जी जी, पढ़ लेते हैं। जी। नेक्स्ट मुरली जो है 28/10/75 की है। बहुत अच्छा शीर्षक है, 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणा है। एक कन्या जो बोली है वो 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम है। और उसकी धारणाओं के लिए आज बाबा ने कहा कि कुमारियों के साथ उच्चारे हुए कुछ एक महावाक्य है जो बाप दादा ने बोला कि सभी कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया हुआ है कि एक बाप दूसरा ना कोई, वह निभाती है। पूछ रहे हैं बाबा ने। इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व कल्याण के अर्थ निमित्त बनती हैं। कुमारियों का पूजन होता है, पूजन का आधार है संपूर्ण पवित्र। तो कुमारियों का अभी भी अगर जैसे होता है ना, हम कन्या पूजन करते हैं, तो कन्या पूजन में एक ये भी रीति होती है कि जो कन्या है वो 10 साल से छोटी होती है, जिसको वही है, वही वही रीत चल रही है वही चीज है। उसी को देखते हुए जो अब प्रैक्टिकली भक्ति काल में करते हैं, तो 10 साल से छोटी कन्या का पूजन किया जाता है। और दूसरी बात वो कहते हैं कि वो कन्या जो होती है ना, वो अंग से कहीं भी उसका अंग कोई खंडित नहीं होना चाहिए। तो कुछ एक चीजें हैं वो वही चली आ रही हैं और हम वही को फॉलो कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा जो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पर है। अगर कुमारी कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं, तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं। तो कुमारीपन की जो विशेषता है उसको सदा साथ साथ रखना, उसे छोड़ना नहीं है। नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अति इंद्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख दोनों से वंचित हो जाएंगे। यानी जो प्राप्तियां हैं ना, जो अभी की हैं और भविष्य की हैं, उससे फिर हम वंचित हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमारी होते हुए भी सुनेंगी, बोलेंगी कि अतीन्द्रिय सुख संगम का वर्षा है, लेकिन अनुभव नहीं होगा। जब सदा कुमारी जीवन का महत्व स्मृति में रखेंगी, तो सफल टीचर व ब्रह्मा कुमारी बन सकेंगी। जब ऐसा लक्ष्य है, तो कुमारीपन की विशेषता के लक्षण सदा कायम रहे, चाहे माया कितना भी इस विशेषता को हिलाना चाहे, तो भी अंगद के समान कायम रहे। फिर दूसरा बाबा ने ये भी कहा कि कुमारी जो है निर्बंधन हो तो है, लेकिन डर रहता है कि कहीं कुमारी होते हुए माया के वश नहीं हो जाए। अगर इस कारण को कुमारी मिटा देवे, तो देखने की, ट्रायल करने की जरूरत ही नहीं। दूसरा बाबा ने कहा परिवर्तन करने की शक्ति चाहिए। कोई भी आत्मा हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति हो, तब ही सफल टीचर और सेवाधारी बन सकेंगे। संपूर्ण पवित्रता और परिवर्तन शक्ति, इन दोनों विशेषताओं से सेवा, स्नेह और सहयोग में विशेष आत्मा बन सकेंगे। नहीं तो ट्रायल की लिस्ट में रहेंगी, सरेंडर की लिस्ट में नहीं आ सकेंगी।
इन दोनों विशेषताओं को कायम रखने वाली कुमारी ही गायन पूजन योग्य होती है। अल्पकाल का वैराग्य नहीं, लेकिन सदा काल का वैराग्य अर्थात त्याग और तपस्या, तब कहेंगे विशेष कुमारी। पहला त्याग है, फिर तपस्या कर पाएंगे। ये दोनों का बैलेंस होगा तभी कुमारी को, तब कहेंगे कि विशेष कुमारी। अभी तो निमित्त को ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो निमित्त है वो अभी उनके अंडर होती है ना, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अभी तक विशेषता दिखाई नहीं है, इसलिए सेवा रोकनी पड़ती है। कोई शिकायत किसी द्वारा ना सुनी जाए, तब ही कंप्लीट टीचर अथवा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बन सकती है। अच्छा, अगली जो मुरली है उसका शीर्षक है मास्टर जानी जाननहार की स्टेज से सर्वशक्तिवान की प्रत्यक्षता। ये 28/10/75 की है। तो दादी जी के साथ अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए कुछ मधुर वाक्य हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन किया होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, तो उसके आंसर में बाबा ने कहा कि इस विशेष कमजोरी को, कोई कमजोरी है कोई बताया होगा, तो उसी के लिए बाबा ने ये बताई है। उसकी डिटेल अभी आगे आगे और पता चल जाएगी। इस विशेष कमजोरी को मिटाने के लिए विशेष संगठन चाहिए, महाकाली स्वरूप शक्तियों का संगठन चाहिए, जो अपने योग अग्नि के प्रभाव से इस वातावरण को परिवर्तन करे। अभी तो ड्रामा अनुसार हर एक चलन रूपी दर्पण में अंतिम रिजल्ट स्पष्ट होने वाले हैं। आगे चलकर महारथी बच्चे अपने नॉलेज की शक्ति द्वारा हर एक के चेहरे से उन्हों की कर्म कहानी को स्पष्ट देख सकेंगे। देखो बाबा ने यहाँ बताया दर्पण में अंतिम रिजल्ट स्पष्ट देखनी है। जो दर्पण जिसका, यानी कि जिसका माया, जिसकी आत्मा निर्लेप है, जिस आत्मा के अंदर स्वच्छ है, जो आत्मा आत्मिक नशे में है, वो सामने वाले के चेहरे की हर चीज को, कहानी को पढ़ सकेगी। जैसे मलेच्छ भोजन की बदबू समझ में आ जाती है, वैसे मलेच्छ संकल्प रूपी आहार स्वीकार करने वाली आत्माओं की वाइब्रेशन से बुद्धि में स्पष्ट टचिंग होगी। इसका यंत्र है कि बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, ज्ञान स्पष्ट। बुद्धि, जो बुद्धि रूपी हाथ है, हर वक्त जब बाबा के हाथ में होता है तो वो लाइन क्लियर होती है। जिसका ये यंत्र पावरफुल होगा वह सहज जान सकेंगे। शक्तियों व देवताओं के जड़ चित्रों में भी ये विशेषता है। जो कोई भी पाप आत्मा अपना पाप उन्हों के आगे जाकर छिपा नहीं सकती, आपे ही वह वर्णन करते रहते हैं कि हम ऐसे हैं, ये स्वतः ही वर्णन करते रहते हैं। तो जड़ यादगार में भी अब अंत काल तक ये विशेषता दिखाई देती है। चैतन्य रूप में शक्तियों की ये विशेषता प्रसिद्ध हुई है। हम लोग ने देखा ना, जैसे एक तो आरती में ही बोलते हैं अधम हूँ, अज्ञानी हूँ। तो ऐसे ही जैसे क्रिश्चियंस के हैं, उनका एक वो बना होता है ना, जिसमें वो अपना कबूल कर लेते हैं, पादरी नहीं होता तो उधर रूम में जाके। तो ये यादगार बाबा कहते हैं ये तभी की चली आ रही है, मगर हमें अभी अभी तक भी ये दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा तब तो यादगार में भी है। ये है मास्टर जानी जाननहार की स्टेज, अर्थात नॉलेजफुल की स्टेज। ये स्टेज भी प्रैक्टिकल में अनुभव होगी, होती जा रही है और होगी भी। ऐसा संगठन बनाया है। बाबा ने पूछा ऐसा एक पावरफुल संगठन बनना चाहिए, तो बनाना तो है ही। ऐसे क्षमा स्वरूप संगठन चाहिए, जिन्हें कि हर कदम से बाप की प्रत्यक्षता हो, जो सदा बाप में लवलीन अर्थात याद में समाये हुए हैं। ऐसी आत्माओं के नैनों में और मुख में अर्थात मुख के हर बोल में बाप समाया हुआ होने के कारण शक्ति स्वरूप के बजाय सर्वशक्तिमान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान दिखाई दे।
ऐसे अनुभव हो रहा है ना, जो सदा बाप की याद में होंगे और मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। जैसे स्वयं मैंपन भूले हुए हैं, वैसे दूसरों को भी उन्हों का वह रूप दिखाई नहीं देगा, लेकिन सर्वशक्तिवान का रूप दिखाई देगा। अच्छा, अभी आजकल भी होता है ना, जैसे हम कल देख रहे थे आशा दीदी का भी है। अब ऐसे ही लगता है जैसे कि दादियों का रूप आ रहा है उनमें, बहुत चेंज नजर आने लग जाता है। पहले भी हमने मिलते थे, मगर अब भी मिले तो कैसा लगता है। ऐसे ही हमारे जितने बड़े हैं, ब्रिजमोहन भाई साहब, इनमें कितने चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। हम बैठते हैं अपनी क्लास में तो सुषमा दीदी का तो मुझे चेहरा ही कई बार कुछ नजर आने लग जाता है, कभी कुछ नजर आने लगता है। तो ये चेंजेस अपनी स्थिति और सामने वाले की स्थिति से ही चेंज होने लग जाता है। ओम शांति। अभी बाबा को याद करके अपने अपने क्वेश्चन आंसर देंगे। ओम शांति। पहला क्वेश्चन सुरेश बहन और रितु बहन से है। बाबा, बाप दादा ने बेहद की फुलवारी के फूलों की तीन कौन सी विशेषताएं देखी? ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम जो शिव शक्तियां हो, शिव बाबा की फुलवारी के फूल हो, रूहानी बगीचे के फूल हो। बाबा हमारा बागवान है। बाबा कहता है बेहद की फुलवारी के जो बेहद के फूल हैं, उनके अंदर कभी भी रंग रूप की खुशबू कम नहीं होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हारे नैन चैन से भी, चेहरे से भी खुशबू आती रहे। जैसे बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हारा रंग रूप फीका पड़ गया तो माया, तुम जैसे माया जिसके समीप लग जाती है तो उसका रंग रूप वैसे ही फीका हो जाता है। और जो फूल धूप में होते हैं उनका रंग रूप भी फीका पड़ जाता है। इसलिए तुम्हें माया से अपनी संभाल करनी है, अपने रंग रूप को फीका नहीं होने देना है, और सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि और खुशबू, इन तीनों चीजों को कायम रखना है। और ये जो तुम्हारी विशेषताएं हैं कभी भी कम ना हो। और ये विशेषता को देखते हुए बाबा कहते हैं कि मेरे रूहानी गुलाब हो तुम, इन गुलाबों की खुशबू कभी भी फीकी ना पड़े, रंग कभी फीका ना पड़े। बाबा ने हमारे में ये विशेषता देखी। ओम शांति। आगे फिर बहन रितु बहन बताएंगी। जी। एक बाबा ने और भी बताया है कि अगर रंग फीका पड़ गया तो बाबा कहते हैं फिर तुम मेरे बच्चे के फूल तो नहीं हो ना, तुम तो माया के अधीन हो जाते हो। इसलिए मेरे बगीचे के फूल सदा खिले हुए होने चाहिए, कभी भी मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। हमने अपने आप में यही चेक करना है कि हमारी खुशबू कभी फीकी तो नहीं पड़ती, रंग कभी हल्का तो नहीं हो जाता। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुरेश बहन। आज बाबा ने बहुत अच्छा बोला ना लाइन की, रूहानी बगीचे के बागवान शिव बाबा फुलवारी के फूलों को देख कर बोले। तो बाबा आज कह रहे हैं कि बेहद की जो फुलवारी है ना हमारे बाबा के ब्राह्मण परिवार जो, तो विशेष रूप से उसको देख रहे थे बाबा। और हर एक फूल के अंदर रूप भी देख रहे थे, रंग भी देख रहे थे, और कितनी खुशबू है ये सब देख रहे थे बाबा। तो बाबा ने रूप का अर्थ बाबा ने बताया कि सकार स्वरूप, जैसे कि हमारी जो फेस है जैसे, तो उसको नैन चैन उसमें चेहरे पे हमारे जो है कितनी रूहानियत है उस स्वरूप को। और फिर कहा कि उस जिस चेहरे में ब्राह्मणपन का, वह फरिश्तेपन का और श्रेष्ठ पाठधारी आत्मा की स्मृति का नशा और खुशी हमें दिखानी चाहिए। मतलब बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्ष हो तुम्हारे नैन चैन से, चेहरे से, ये जो ब्राह्मणपन का, फरिश्तेपन का, जो श्रेष्ठ पाठधारी का नशा है ना, खुशी, वो दिखाई देनी चाहिए। कितनी दिखाई देती है बाबा हमसे पूछ रहे हैं। फिर रंग का बाबा ने बताया कि रंग का कि निरंतर बाप के संग का रंग, यानी कि ये नहीं कि हम किसी के साथ गए या किसी उसी के रंग में रंग गए, या कहीं गए किसी व्यक्ति में के रंग में रंग गए। तो बाबा का जब निरंतर संग रहेगा तो हम किसी के रंग में आएंगे ही नहीं, तो बाबा का ही रंग रहेगा हमारे ऊपर।
अर्थात सदा का साथी बनने का बिना कि कोई बाबा हमारा साथी है तो उसका रूप रंग कितना चढ़ा हुआ है, बाबा ने बोला। फिर खुशबू की सदा रूहानी वृत्ति और दृष्टि, यानी कि जब हमारी वृत्ति, हमारा व्यवहार, हमारा बोलना, हमारा देखना, सोचना सब रूहानी हो जाएगा ना, और दृष्टि भी हमारी ऐसी हो जाएगी जो किसी को, हम किसी को देखें तो उसको अच्छा लगे, तो वो कहाँ तक अपनाइए, बाबा ने कहा। तो हर एक में ये तीन विशेषता बाबा ने देखी है। सब हम बच्चों में जो विभेद की फुलवारी थी, ये तीन बच्चे बाबा देख रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि अब तुम्हारी कितनी है वो चेक करो। ओम शांति। थैंक यू आप दोनों बहनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन विनीता बहन का और रूमा बहन का है। बाबा ने बच्चों पर माया का क्या रॉयल रूप से रंग बदलते हुए देखा? ओम शांति। जी। आज बाबा ने कहा कि उमंग और उत्साह उल्लास की झलक भी सब में है, और सब उम्मीदवार भी हैं, सब ब्राह्मण परिवार का स्नेह भी है, लक्ष्य भी सबका बहुत श्रेष्ठ है, सब मतलब आगे बढ़ते भी हैं, और हर हर बच्चा बाबा का आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान की नजर में रहते हुए ना माया के रॉयल रूप की नजर लग जाती है, और मतलब रूप रंग बदल जाता है। तो फिर कदमों की तीव्र गति जो है ना वो स्मर्थ की बजाय व्यर्थ की तरफ, यथार्थ मार्ग की बजाय व्यर्थ मार्ग की तरफ तीव्र गति से चल पड़ते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कि आगे बढ़ते रहे तो जैसे एक नशा सा नहीं छाया रहता, वो फरिश्तेपन का नशा रहना चाहिए और ईश्वरीय खुशी रहनी चाहिए। लेकिन उसकी बजाय जो टेम्परेरी नशे होते हैं कि थोड़ा सा नशा, विनाशी नशा, क्या होता है, शादियों पार्टियों में जाते हैं, 2 घंटे की मस्ती करते हैं, तो कितना वहां से आते हैं तो उसका कितना इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो जाने से पहले ही इतनी तैयारी करो, और फिर उसके बाद जब आओ तो भी वो सारा जो मेंटल लेवल होता है कि उसी तरीके की बातें, वहां के हंसी मजाक, नाच गाने, ढोल बजने चला ही जाता है। तो यानी उस नशे में भी हम मस्त हो ही जाते हैं, जितना मुझे समझ में आया। लेकिन भगवान का रंग जो कि सदा लगा रहे ना, हमेशा संग का रंग लगा रहे और एक ही सहारा रहे, वो नहीं होता। ओम शांति। जी थैंक यू विनीता बहन। आगे बताइए। हाँ जी रूमा बहन है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी आ रही आ रही। जैसे सृष्टि चक्र में भी हम देखते हैं ना, आदि, मध्य और अंत। आदि में आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होती है, और मध्य में जो है वो पूज्य बन जाती है। पूज्य मतलब आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी हो जाती है ना। और फिर अंत में जो है फिर से जो है चढ़ती कला होती है, मतलब जब पूरा नीचे आ जाती है उसके बाद फिर से जो है चढ़ती कला होती है, ब्राह्मण जीवन होता है, फिर फरिश्तापन की स्थिति होती है जब हल्के हो जाते हैं। तो ऐसे ही पुरुषार्थ की भी ना यही स्टेज होती है। जब जब ज्ञान मिलता है ना तो बड़ी खुशी होती है कि सब कर्म कांड से छूट गए, जो भी भक्ति में करते थे, तीर्थ यात्राएं और जो भी डेली बेस पे जैसे। और फिर ना एक फिर एक मतलब वो शांति बहुत अच्छी लगने लगती है। लेकिन फिर वो जैसे नए बच्चों को जोड़ने के लिए जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे नए बच्चों का उमंग उत्साह बना रहे, या उनका जिनको ज्ञान अभी पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी ग्रास्पिंग पावर होती है ना। तो उनका उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम देखते हैं रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता ही है। मतलब मैं तो कई बार ये सोचती हूँ कि सरिता दीदी कौन सा कैप्सूल खाती है डेली, मतलब कितना वो सर्वशक्तिवान का जो सोमान का अभ्यास है वो करती होंगी। नहीं तो माना एक प्रोग्राम इतना बड़ा खत्म हो उसके बाद लगता है अब 2 दिन ना आराम करते हैं, मतलब बहुत बहुत
जैसे थक भी जाते हैं, शारीरिक थकान भी होती है, मानसिक थकान भी होती है, लेकिन फिर नेक्स्ट डे वो एक प्रोग्राम दे देती है, हाँ आज शाम को हम योग में बैठेंगे। मतलब बिल्कुल परफेक्ट टाइटल, जैसे कि अथक सेवाधारी जैसे कि उनके लिए है, और सभी के लिए, मतलब लेकिन वो है ना कि जिसके सर पे जैसे टोकरी होती है उसी उसी को एहसास होता है, जैसे जो जिम्मेदारी सारी, मतलब हर एक चीज मैनेज करना और वो सब। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में है कि शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा उमंग उत्साह होता है ना? और सबसे बड़ा प्यार होता है, ब्राह्मण परिवार बहुत अच्छा लगता है, और श्रेष्ठ लक्ष्य हो जाता है कि हाँ, मुझे तो लक्ष्मी नारायण बनना भी है, और एकदम वो लास्ट सो फास्ट वाला जो टाइटल है कि बहुत सब कुछ करते हैं, जो भी धारणाएँ हैं, जो भी मर्यादाएँ हैं, और फिर क्या होता है कि थोड़े समय के बाद जो है माया के रॉयल रूप की नजर लग जाती है, और रंग रूप बदल जाता है, और कदम में तीव्र गति के बजाय जो है व्यर्थ मार्ग पे तीव्र गति में चल पड़ते हैं। फरिश्तेपन के नशे के बजाय ईश्वरीय खुशी के बजाय अनेक प्रकार के विनाशी नशे, जैसे साधनों के आधार पर जो प्राप्त हुई खुशी और नशे, उनमें मस्त हो जाते हैं। माना कि अब कोई सेवा मन मर्जी की नहीं मिली, है ना? तो उससे दिल शिकस्त हो गए कि हमको ये सेवा नहीं मिली, है ना? क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं है ना, सेवा तो अगर बर्तन मांजने की मिली तो वो भी सेवा बहुत अच्छी है। तो जब बाप के संग के रंग के बजाय एक बाप के सहारे के बजाय फिर आत्माओं का अल्पकाल का सहारा बना लेते हैं, साकारी सहारा, तो संग के रंग में रंग जाते हैं। मतलब अपने प्रश्नों का उत्तर किसी बाबा से पूछने के बजाय अपने प्रॉब्लम से सल्यूशन हम किसी से जाके पूछ रहे हैं, अभी हम क्या करें, अभी हम क्या करें। तो वही है कि जितना जितना हम ज्ञान हमको स्पष्ट होता है ना, तो फिर से वही एक बाप दूसरा ना कोई, एक योग की स्थिति, और वही सब अच्छा लगता है। अभी जैसे आई थिंक रामनाथ बाई जी हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नेम से मुझे कंफ्यूजन ना हो रहा हो, तो वो बोलते हैं मैं कभी भी कल्चरल प्रोग्राम्स नहीं जाता, क्योंकि वो कहते हैं मेरा ना टाइम मतलब उतनी देर ना मैं फिर उसी में मेरा वो हो जाता है, जैसे एक हैंगओवर हो जाता है, आप कैरी कैरी ऑन हो जाते हैं ना उसमें, और जैसे मेरा योग का समय जैसे चार्ट कम हो जाता है, तो वो कहते हैं मेरे को योग के प्रोग्राम्स अच्छे लगते हैं। हालांकि दोनों का बैलेंस भी जरूरी है, बिकॉज जो ये कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, ये नए नए के उमंग उत्साह के लिए, या जो कोई दिल शिकस्त हो जाते हैं उनके उमंग उत्साह के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, पर योग का बहुत ध्यान रखना होता है, तभी जो है माया से बच सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भूमि बहन और प्रीति बहन के लिए। ओम शांति। जी रोमा बहन, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आज बाबा ने कहा कि जब हम शुरू में आते हैं हमें बाबा का परिचय मिलता है, और हमें साथ में ही जैसे ज्ञान मिलने से हमारा तीसरा नेत्र भी खुलता है, और उससे भी क्या होता है कि हमारे जो भी हम अभी तक हमारी धारणाएं थी, अंधविश्वास था, वो सब हमारी मान्यताएं हमारी क्लियर होती जाती हैं। और फिर बाद में हमें जब ये आत्मा का ज्ञान मिलता है तो उसकी वजह से एक भाई भाई की जो फीलिंग आती है, मैं भी आत्मा, सामने जो आत्मा है वो भी आत्मा है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे जो दुख हम खुद क्रिएट किए हुए दुख थे, वो अब क्या हो गया, वो सुख में बदलने शुरू हो जाते हैं। जो अशांति थी वो शांति में हमारी बदलनी शुरू हो जाती है। तो उससे हमें एक जीवन में लगता है कि नहीं अब सब चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है। उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आने की वजह से हमारे में एक उमंग उत्साह बना रहता है,
और एक खुशी महसूस होती है। लेकिन ये प्रैक्टिकल में देखते हैं कि जब शुरू शुरू में जब ये देखा गया है कि शुरू शुरू में इतना उमंग और जोश, क्योंकि जब एक कोई खजाना मिलता है ना कि जो मेरे पास नहीं था, रीजन पता चलता है कि मैं क्यों दुखी थी, वो खजाना मिलने की इतनी खुशी में कहते हैं ना बंदा उछलता है, वो उछलता है तो वो इतनी उसको खुशी महसूस होती है, वो एक के बजाय वो दिन में 2-2 बार 3-3 बार वो सत्संग के ही चक्कर काटता है। नहीं मुझे यहाँ से मैं, और सबको बताता है कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ जाके इतनी शांति मिलती है। लेकिन धीरे धीरे कई बार क्या देखने को मिलता है कि उसका वो जोश अपने में वो चढ़ती कला की बजाय उसका जोश क्या होता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। उसका रीजन है कि माया भी ना बहुत, जैसे रोज सुनते हैं कि माया भी इतनी चतुर है कि वो कई तरीके से वो हमारे पर वार करती है और हमारे पुरुषार्थ को वो ढीला करती है। तो जो हमको अभी तक इतने जो सुंदर प्राप्तियां हो रही थी, इतने अच्छे अनुभव हो रहे थे, उसमें वो हमें कमी महसूस कमी महसूस होने लगती है। और ये खुद को फीलिंग भी होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे में पहले जैसा नहीं जोश रहा, पहले जैसा उमंग उत्साह नहीं रहा, पहले जैसी जो मैं सेवाएं करती थी वो सेवाएं अब मेरे से नहीं हो रही। उसके पापा ने आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छी तरह से 5 जो उन्होंने बताए कि उसके रीजन क्या है वो आगे बहन क्लियर करेंगे। ओम शांति। प्रीति बहन है? उनका तो मैसेज था कि मैं आज नहीं करूंगी क्लास। अच्छा अच्छा ठीक है। तो रमनी भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, ओम शांति। तो ये सब जो हो रहा है इसका अनुभव क्यों नहीं होता, उसका कारण बाबा ने ये बताया इसमें कि हम 5 चीज बताई बाबा ने, 5 चीज में से हम 500 चीजों में से हमको कौन सा चीज, पहले तो अपोजिशन का है बताया, दूसरा अपोजिशन का भी बताया, और करेक्शन, कोटेशन और क्वेश्चन, ये 5 चीज है। तो 2 चीज के ऊपर हमारे डिस्कशन करेंगे इसमें कि जो 2 चीज है ना, पोजीशन का, पोजीशन भी अहंकार लाता है ना। तो बाबा इसमें बताया कि पोजीशन उल्टे ले लेते हैं हम। पोजीशन तो है बाप दादा के दिल तक नसीन, तो बाप के श्रीमत पर पूरा चलना चाहिए, लेकिन हम उसको उल्टे तरीके से यूज करते हैं, है ना। क्यों मुझे क्यों नहीं मिलेगा, हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, है ना। मैं ज्यादा ही प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं इतना काम धन लगाता हूँ, है ना, और मैं इंचार्ज हूँ। ये सब चीज बाबा ने बताया, ये पोजीशन को हम उल्टा यूज करते हैं। दूसरा अपोजिशन में ना माया को अपोजिशन करते हैं, मेरे अंदर जो आसुरी संस्कार है उसको हमको लड़ाई करके उसको बाहर निकालने के बजाय हम ब्राह्मण परिवार के लड़ाई में चले जाते हैं, ब्राह्मण परिवार से टकराते हैं। तो किसी को सहयोग देने के बजाय फिर उल्टा हो जाता है। तो इसलिए बाबा इसमें बताता है कि हम जैसे अपोजिशन करते हैं तो माया का अपोजिशन फिर करने के लिए हमारा ताकत ही नहीं रहता, क्योंकि हम दूसरे से लड़ते रहते हैं, उसमें उलझ निमित टीचर भी से भी अपोजिशन कर लेते हैं। तो ये सब चीज जो बाबा ने बताया, ये सब चीज हमको नहीं करना है। हमको आगे बढ़ने के लिए, वही टेम्पो बनाए रखने के लिए हमको ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान रखना है, इस मुरली का ये जो पॉइंट्स है। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अशोक भाई जी से। ओम शांति। बहुत सुंदर सुंदर सबका मंथन चल रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कलेक्शन और कोटेशन देने में तो, क्वेश्चन कलेक्शन और कोटेशन देने में तो होशियार हैं, क्वेश्चन करेक्शन और कोटेशन देने में तो होशियार हैं, वकील और जज बन जाते हैं।
बाप को भी करेक्शन देते रहते हैं, स्पष्ट करें। बाबा ने यहाँ पर हमारी ही कमी जब ये पढ़ रहा था तो ऐसा रहा बाबा ने मेरे लिए ही ना कही हुई सारी बातें, क्योंकि मुरली जब पढ़ते हैं तो पहले अपने आप को दर्पण में सामने रखते हैं कि आज बाबा ने मेरे लिए क्या कहा है। जब हम इस उद्देश्य के साथ, इस धारणा के साथ पढ़ते हैं तब बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जैसे अपने पे ही होके गुजर रही हैं। तो उसी में एक पॉइंट यही है, ये भी ऐसा ही लगा कि अपने आप को मतलब छुड़ाने के लिए गलती करते हैं और गलती को छुपाने के लिए एग्जाम्पल दे देते हैं। अमुक भाई वो मुझसे बड़ा है, 25 साल पुराना है ज्ञान में, वो भी तो ऐसे ऐसे करता है। जैसे भी आप एग्जाम्पल बता रहे थे, अनसुईया दीदी बता रही थी कि बाबा ने मना किया है कि अमृत वेले के बाद सोना नहीं, लेकिन किसी को बाबा छुट्टी भी दे देते हैं थोड़े समय के लिए। तो एग्जाम्पल मतलब फलानी दीदी को भी तो मिली थी छुट्टी, तो हमने हमने ऐसा कर लिया तो क्या हुआ। कुल मिला के अपने आप के खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही वकील रहते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि उस वक्त ही ये मुरली का भी उदाहरण देते हैं कि फलानी बाप दादा ने अमुक मुरली में, उस डेट की मुरली में ये बातें कही थी, तो उसी प्रमाण में भी चल रहा हूँ। लेकिन ये नहीं देखते उस बात की जो गहराई है कि उस समय क्या था, कौन से सरकमस्टांसेस थे। तो बाबा ने ये वो महावाक्य कहे थे। ये हमारी दीदी दादियां जो है वो बात कहती हैं, हम जब कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हो सकता है किसी भाई बहन ने कोई क्वेश्चन पूछा, उस समय उसकी समय क्या था, उसकी स्थिति क्या थी, क्या सरकमस्टांसेस थे, उस आधार पर दीदी दादियां जो है उस चीज का जवाब देती हैं। लेकिन क्या है, ये हमारी गलतफहमी है, ये हमारी कमजोरी है कि हम उस बात को अपने लिए पकड़ लेते हैं। वो एक भूल होती है और उस भूल के कारण अनेक भूलें बढ़ जाती हैं और हमारे अलबेलेपन के संस्कार बढ़ जाते हैं और हमारी जो पुरुषार्थ की गति जो बढ़ रही थी वो गति धीरे 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 कम हो जाती है। कारण वही कि हम जो है अपने ही वकील, अपनी ही गलतियों के वकील और जज बन जाते हैं। तो बाबा ने यही कहा है कि जो हम बच्चों को जो मास्टर त्रिकालदर्शी बना दिया है, तो जो करेक्शन जो धारणा, इन ज्ञान को अपने में धारण करते हैं, तो करेक्शन अपनी करनी है ना कि दूसरों की। ये गलती क्या है, हम अपनी तो करेक्शन करते नहीं, दूसरों की करेक्शन देखते रहते हैं। बाबा ने ये कहा अपनी करेक्शन करनी है, दूसरों की नहीं। ज्ञान हम सुनते हैं, दूसरे नहीं। इसलिए जो है जब दूसरों की करेक्शन करते हैं तो बाप से कनेक्शन टूट जाता है। जब बाप से कनेक्शन, वही वाली बात है, पावर हाउस से कनेक्शन टूट गया तो फिर पावर कहाँ से मिलेगी, शक्तिहीन बन जाएंगे, फिर उलझते रहेंगे। सुख शांति अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति भी नजर नहीं आएगी, पर चिंतन की तरफ बुद्धि चली जाएगी। ये फिर धीरे धीरे माया के जो का वो है बातें, वो हो जाती रहती है। पर चिंतन में चले गए, हमारा जो शुरू शुरू में जो जैसे भी जिक्र चल रहा था कि शुरू में जब आते उछल उछल के जो है ज्ञान में चाहते हैं, सेवा में भी करते हैं, ज्ञान को भी 2 बार 3 बार पढ़ सुनते हैं, मुरलियाँ भी 5 4 बार पढ़ते हैं, जैसे सारा समय धीरे 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 माया जो है अपने ग्रिप में लेने चलती है। हमारा खुशी और नशा खत्म हो जाता है कब, जब हम ये उल्टे मार्ग पर चल पड़ते हैं। ओम शांति। थैंक यू शुभ भाई, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन से। कुमारी अर्थात जी जी। परिवर्तन करने की शक्ति। हाँ जी, तो पूरी मुरली कुमारियों को देख के ही बाबा आ रहे थे। तो बाबा जैसे आज का हमारा वरदान भी था ना, बाबा को कंबाइंड रख के युगल मूर्त हम बाबा ही है हमारा। तो जो कन्याएं हैं, कुमारियां हैं, उनके लिए बाबा तो युगल है ही। क्योंकि समर्पित बुद्धि जो कन्याएं हैं, तो वो किस मतलब अपने आप को कैसे समझती हैं कि मैं बाबा की ही हूँ और बाबा के सिवा दूसरा ना कोई। लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो बुद्धि की हलचल हो जाती है ना। तो वो पवित्रता का अर्थ तो बहुत गहन बताया बाबा ने, है ना। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, लेकिन मन वचन कर्म, स्वप्न संबंध संपर्क संकल्प, हर चीज में पवित्रता, संपूर्ण प्योरिटी बाबा ने जो बताई है। तो बाबा ने कहा कि
क्योंकि पवित्रता का ही महत्व है, पवित्रता ही नवीनता है ना इस ज्ञान की। तो कुमारियों को तो मतलब, क्योंकि बाबा कहते हैं वो तो है ही बंधन मुक्त, क्योंकि वो उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी हैं। तो बाबा के अगर वो पवित्रता का जो अखंड व्रत जिन्होंने लिया और उसके बाद अगर उस वो चीज छोड़ के बाद में अतीन्द्रिय सुख का रस नहीं ले पाते, क्योंकि कोई ना और कोई सुख खींच रहा है, कोई और जैसे सेंटर पे गए तो कोई भाई बहन खींच रहा है, सेवा खींच रही है, बाबा इसको भी कहता है कि अपवित्रता है ना। पवित्रता का अर्थ होता है कि कोई चीज खींचे ना, सिर्फ बाबा के साथ हमारे मन बुद्धि की डोर हो। मतलब जैसे दादियों को हमने देखा, तो सिर्फ बाबा, सेवा भी बाबा की, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है, कितने नशे के साथ दादियां कहती। तो वो जीवन, कुमारी जीवन का मीनिंग ही यही है। पवित्रता मतलब एक बाप दूसरा ना कोई, जो नन बट वन बाबा कहता है, नन्स के लिए जैसे बोलता है वो कुमारियों के लिए। दूसरा बाबा ने कहा कि परिवर्तन करने की शक्ति। क्योंकि बाबा ने कहा कि बाबा को भी वो लगता है कि ये कुमारियां जैसे परिवर्तन करने की, हम देखते हैं ना अपनी बहनों को भी, एडजस्टमेंट कितना जल्दी, जैसा आत्मा आई उसी प्रकार से रूप ले लेते हैं ना। कि शुरू शुरू में आई तो देखा कि जैसे कोई माता आई तो माता के साथ कैसे घुल मिल जाते हैं, भाई आया तो भाई के साथ कैसे बात करनी है, हाँ कोई हम उम्र आया तो उसके साथ कैसे करना है, बच्चा आया तो कैसे, तो बच्चे के साथ बच्चा बनना। तो ये चीज जैसे उनके अंदर ऐसे भरी हुई है, तभी तो सारे स्नेह के साथ दीदियों से खिंच के चले जाते हैं ना, क्योंकि इतना उनके अंदर है कि ये आत्मा है। तो अब उनको परिवर्तन करना है तो खुद को भी मोल्ड करने की ताकत उनमें आती है। और जब ट्रेनिंग कराता है बाबा, जैसे हम आशा दीदी का भी सुनते रहते हैं, तो कुमारियों की ट्रेनिंग में स्ट्रिक्टनेस बहुत होती है, क्योंकि बाबा ये दोनों चीजें देखता है कि प्योरिटी और परिवर्तन, इसमें कहीं मतलब कोई रिजिडिटी रह जाती है तो फिर वो उस स्टैंडर्ड को नहीं पहुंच सकती जो बाबा उनसे चाहता है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू आशना बहन, बहुत अच्छे से क्लियर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई। विजय भाई हैं? विजय भाई नहीं है? हाँ जी। कोई बात नहीं, कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। हर एक की कर्म कहानी कौन बाबा के बच्चे किस आधार से जान पाएंगे? कोई करेगा इसका? रमनी भाई आप चांस ले रहे हैं? जी ओम शांति। हाँ, इसमें सुबह भी डिस्कशन हो रहा था मुरली में कि बाबा का ना, जो जो जितना योग योग रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं ना, तो अपना कर्म कांड तो जानते ही हैं, साथ साथ दूसरे का भी जान जाते हैं। तो उसी हिसाब से उसको मतलब अपना सल्वेशन देते हैं। तो ये है मेन बाबा की कहने का अर्थ, कि हम जितना साइलेंस में रहेंगे, अव्यक्त रूप में रहेंगे, व्यक्त भाव में जो अभी आएगा, उसके मन में क्या विचार चलता है, उसको क्या चाहिए, वो हम समझ सकते हैं। तो उस समझने से, समझ खाली अभी का नहीं, वो पुराना उसका व्यवहार से समझ सकते हैं कि ये आत्मा को संस्कार ये है। तो उसको इसी तरीके से हमको साथ में उनको ज्ञान देना है या योग कराना है, या उसको कोई भी सेवा के लिए बोलते हैं। तो इसलिए बाबा भी ऐसे ही करता था, है ना। तो ये भी यहाँ पे भी बहनें भी ऐसे ही करते हैं। तो हम भी इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो सेवा में भी जल्दी हम उन्नति कर पाएंगे, सेवा फास्ट हमारे होगा। ओम शांति। हाँ जी, इसमें एक्चुअली बाबा ने यही कहा है कि बुद्धि की लाइन जो है ना हमारी ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। ये यंत्र है, ये पावरफुल अगर है हमारा, तो जैसे बताया ना कि मूर्ति के आगे आज भी सारे कहते हैं कि मैं ये ऐसा हूँ ऐसा हूँ,
तो जो हमने पहले साक्षात उदाहरण भी देखे हैं यज्ञ में, ब्रह्मा बाबा के आगे आके स्वीकार करते हैं कि मैं मारने आया था आपको, मगर वो फिर अपने उनको उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। तो ये स्थिति जब आ जाती है तो ऐसे सामने वाली आत्मा कर सकती है। तो इसके लिए बाबा ने, जैसे आपने कहा कि योग पूरा टच हो, बाबा के साथ हर वक्त लगेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि दर्पण साफ होते ही अपना चेहरा और सामने वाले का चेहरा बिल्कुल क्लियर हमें फिर दिखाई देने लगता है। ओम शांति। बहुत सुंदर, शुक्रिया सब भाई बहनों का, सबने बहुत अच्छे से आंसर भी दिए। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया रमनी भाई का। ओम शांति। थैंक यू आपका, आपने बहुत कवर कर लिया, कल का भी आज का भी अच्छा है। ठीक है, अभी हम एंड करते हैं, फिर कल 6 बजे योग है, जो आ सकते हैं 6 से 10 बजे तक अपना, शायद मेरे हिसाब से दीदी ने भेजा होगा, हाँ या नहीं भेजे होंगे, ये तो बोल तो रहे थे। ठीक है, ओम शांति। सॉरी, ये क्या शाम का वो नए वाले में अपनी बिल्डिंग में? योग तो नए वाले में और क्लास भी वही नए वाले में करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन अच्छा सबको जी। मैसेज नहीं मिला क्या पल्स में, वो उसमें मैंने आएगा। पढ़ा ही नहीं है एक्चुअली, खोला नहीं है, अभी देख लेंगे। नहीं, वो देख तो लेंगे। शाम को 6 से 8 नहीं बोल रहे थे भी, जिसने करना हो बट्टी करनी हो 6 वो से तो 8। आज था ना। जी जी, शाम की बात कर रहे थे तो भेजा नहीं, जी जी। शायद वही पुराने में ही होगा वहीं पे। ठीक है, चलो, चलो, योग तो नहीं होगा, योग तो नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं भेजा होगा दीदी ने। अच्छा, वो देखा नहीं अब 6:30 का ही टाइम है? हाँ जी, मॉर्निंग में 6:30 वाला ही टाइम है ना? हाँ वही पुराना टाइम रहेगा। हाँ जी, तो है बिल्डिंग अपनी कौन सी, पुरानी में ही? अभी तक तो मैसेज नहीं आया, तो पुराना ही होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, ठीक, ठीक है। चलो, ओम शांति। एंड करते हैं, फिर बाबा को थोड़ा याद करके।